नमस्कार, मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। बजट पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया और आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हिंदू धर्म को समझते नहीं हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने की साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का जिक्र करते हुए कहा कि ये दो लोग देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। इनके पास देश के पूरे धन की मोनोपोली है। अगर मुझे इनके बारे में बोलना है तो मैं कैसे बोलूं? अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नाम नहीं ले तो आप हमें कोई व्यवस्था दे दीजिए। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हो गए और उन्होंने राहुल से कहा कि आप स्पीकर को चैलेंज करते हैं, आपको सदन का नियम नहीं मालूम है। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी ने सोमवार को एक्शन लिया है और एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक यानी कि 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे का मुद्दा लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी उठा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस हादसे का ठीकरा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता से उस पर नजर रखनी चाहिए थी वो भी नहीं हुआ। जो घटना हुई है वो पीड़ादायक है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा कर ले गया। जिनकी आंखों में आंसू रहने चाहिए थे, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। कोचिंग हादसे को लेकर सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि लापरवाही के कारण 3 बच्चों की जान चली गई है और ये बच्चे तेलंगाना, केरल और उत्तर प्रदेश से आईएएस की तैयारी के लिए आए थे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण इन बच्चों ने जान गंवा दी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, ये एक दर्दनाक घटना है। योजना और एनओसी देने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की है, तो जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? ये अवैध बिल्डिंग का सिर्फ एक मामला नहीं है। हम यूपी में देख रहे हैं कि अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। क्या ये सरकार यहाँ बुलडोजर चलाएगी या फिर नहीं? ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद से कोचिंग सेंटरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, एक्शन लिए जा रही है। संस्थान के बाहर शिविर को ढककर बनाए गए फुटपाथ को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। सड़कों पर खुदाई करके जल निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है और इसी कड़ी में नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रही दृष्टि कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार यानी कि 29 जुलाई को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है। जस्टिस अनूप भनभानी की बेंच ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि रामदेव 3 दिन के अंदर टिप्पणी वापस ले, जिसमें उन्होंने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। सुप्रीम कोर्ट अब मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी कि 29 जुलाई को अजीत पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता पर सुनवाई हुई है और इस पर स्पीकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार के 40 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के फैसले पर पहले असली शिवसेना मामले में उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई की जाएगी, उसके बाद शरद पवार खेमे की सुनवाई होगी। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई और 4 साल की सजा को रद्द किया गया। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। ये फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
और सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने की मांग की थी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने 28 जून को जो फैसला सुनाया था, पहले ये पाया गया है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं है। ये बहुत ही तर्कसंगत है। कोर्ट के इस फैसले के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 29 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार सरकार के 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस पर सितंबर में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सोमवार को हुए कथित विस्फोट में कम से कम 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी सामने आई है कि सोपोर की शेर कॉलोनी में एक रहस्यमयी विस्फोट उस समय हुआ जब एक स्क्रैप डीलर ट्रक से सामान उतार रहा था। फिलहाल पुलिस पीड़ितों की पहचान कर रही है। स्थिति का आकलन करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच अभी पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग घायल भी हो गए। राज्य में अलग अलग जगह लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इसके अलावा किन्नौर जिले में बादल भी फटा है। इससे इलाके में तेज बारिश हो रही है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि किसान सिर्फ MSP की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। मैं इस सदन में वायदा करता हूं कि इंडिया गठबंधन ऐसा करके देगा। मिडिल क्लास ने प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया लेकिन बजट के बाद हालात बदले हैं। PM मोदी ने कोविड के समय मिडिल क्लास से थाली बजवाई और लाइटें जलवाई। अब इस बजट में मिडिल क्लास की एक छुरा पीठ में मारा और दूसरा छुरा छाती में। इंडेक्शन को कैंसिल कर पीठ में छुरा मारा और फिर कैपिटल गेन से टैक्स बढ़ाया, उसके जरिए छाती में छुरा मारा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।